नमस्कार, यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेस बाय ईवीएस में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक चल रहा था वाइटल साइन का। और वाइटल साइन के अंदर हमने टेम्परेचर पढ़ लिया था और ब्लड प्रेशर पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे पल्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पल्स क्या है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज नोन एज पल्स, यानी कि हमारे हार्ट ने कितनी बार बीट्स किया एक मिनट के अंदर कितनी बार बीट्स किया, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? पल्स के नाम से। हमने ब्लड प्रेशर वाली क्लास में भी पढ़ा था कि जो हार्ट है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उस टाइम पे हमारा सिस्टोलिक जो बीपी है वो हम पता चलेगा, यानी कि सिस्टोलिक बीपी बनेगा। और जब रिलैक्स करेगा तो हमारा डायस्टोलिक बीपी बनेगा। तो इसी प्रकार से एक बीट्स कब बनती है? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स हो जाता है, यानी कि एक सर्कल को हम एक बीट्स बोलेंगे। जब एक बार कॉन्ट्रैक्शन किया और रिलैक्शन किया उसको हम एक बीट्स बोलेंगे। तो इस प्रकार से एक मिनट के अंदर कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन किया उसी को हम किस नाम से जानते हैं? पल्स के नाम से जानते हैं। नॉर्मल पल्स क्या कितनी होती हैं? ये होती हैं 72 पर मिनट, यानी कि 72 बीट्स पर मिनट हमारी क्या है? नॉर्मल पल्स होती हैं। अगर वैल्यू की बात करें, नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है हमारी 60 से 100 बीट्स पर मिनट है। अगर मान लो 60 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, और अगर 100 से ऊपर हो जाए तो उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। ठीक है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि नॉर्मल पल्स 72 पर मिनट है। ये हम एक अडल्ट पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर ये ज़्यादा होती हैं। ठीक है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, साइट ऑफ पल्स, अगर साइट की बात करें पल्स की, कौन कौन सी साइट है, कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हम पल्स को फील कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें टेम्पल नियर द ईयर, यानी कि फेल्ट एट दी टेम्पल नियर द ईयर के पास हमें ये देखने को मिलती हैं, यानी कि वहाँ पे हमें फील होंगी। मोस्ट यूज अडल्ट एंड चाइल्ड दोनों के अंदर हम इस टेम्पोरल पल्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर भी चेक कर सकते हैं और अडल्ट के अंदर भी इसको हमें चेक कर सकते हैं। और फील कहाँ पे होगी? टेम्पल नियर दी ईयर के पास। कैरोटिड पल्स कहाँ पे देखने को मिलेगी? ए कॉमन लोकेशन फॉर टॉकिंग द पल्स इन द नेक के अंदर हमें कैरोटिड पल्स हमें फील होगी। एक कॉमन लोकेशन होती है पल्स को चेक करने की नेक के अंदर, यानी कि नेक में हमें जो नेक है उसके ऊपर हमें कौन सी पल्स फील होगी? कैरोटिड पल्स होगी। एपिकल पल्स होते हैं, ये कहाँ पे होती है? फेल्ट डायरेक्टली ओवर द हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, यानी कि हार्ट के बिल्कुल फेल्ट डायरेक्टली ओवर दी, यानी कि हार्ट के ऊपर और लेफ्ट साइड हमें एपिकल पल्स देखने को मिलती है। और ये पल्स इसके अंदर ई की जगह APICL भी आ सकता है। ठीक है, और ये मोस्ट रिलेबल साइट है। इसके अंदर क्वेश्चन ये नहीं आता कि कहाँ पे चेक करते हैं, बल्कि ये पूछते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट रिलेबल साइट कौन सी है पल्स को चेक करने की, तो वो है एपिकल पल्स। ठीक है, रिलेबल साइट कौन सी है? हमारी एपिकल पल्स है, क्योंकि ये डायरेक्टली हार्ट के ऊपर सुनाई देती है और स्टेथोस्कोप के द्वारा हम इसको फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फेमोरल पल्स जो होती है वो ग्रोइन एरिया के ऊपर हमें सुनाई देती है। ब्रेकियल पल्स है, ये हमें फेल्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द एल्बो के साइड में हमें ये फील होती है। और चेक ड्यूरिंग CPR इन चाइल्ड, और CPR देते समय बच्चों के अंदर कौन सी पल्स को चेक करते हैं? ब्रेकियल पल्स को। क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रेकियल पल्स मोस्ट कॉमन यूज कब होती है? तो ये होती है बच्चों के अंदर CPR देते समय हम इसको चेक करते हैं। या फिर ये पूछ सकते हैं कि बच्चों को CPR देते समय कौन सी पल्स को फील करते हैं, तो वो होती है ब्रेकियल पल्स। दूसरा आ जाता है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स फेल्ट ऑन रिस्ट के ऊपर हम इसको क्या करते हैं? फील करते हैं। मोस्ट कॉमन इन अडल्ट के अंदर यूज करते हैं, यूज फॉर ABG टेस्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। और थंब साइड हमारी क्या होती है? ये फील होती है थंब, यानी कि अगर इस साइड
हम चेक करेंगे तो ये हमें मिलेगी रेडियल पल्स। अगर हम इस साइड चेक करते हैं तो ये हमें फील होती है अल्नर पल्स। इन दोनों के अंदर अंतर का पता होना चाहिए कि अगर थंब साइड चेक करेंगे तो रेडियल पल्स और इसके अपोजिट साइड हम फील करेंगे तो अल्नर पल्स होती है। ये रेडियल पल्स किसके लिए यूज़ करते हैं? एबीजी टेस्ट के लिए, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालाइज के लिए हम रेडियल पल्स का यूज़ करते हैं। आर्टीरियल ब्लड गैस को चेक करने के लिए, पता लगाने के लिए आर्टरी के अंदर ब्लड गैस है वो कितने अमाउंट के अंदर है, तो एबीजी टेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रेडियल पल्स का। अगर बात करें अल्नर पल्स की तो ये हमारी रेडियल के अपोजिट साइड हमें फील होगी। और एलन टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ये वो एबीजी टेस्ट के लिए रेडियल, और एनल टेस्ट हम अल्नर पल्स से चेक करते हैं। एलन टेस्ट होता है ये हमें ये पता लगाने के लिए कि हमारे हैंड के अंदर ब्लड सप्लाई है वो कितनी हो रही है, ब्लड सप्लाई कितनी हो रही है उसका पता लगाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? अल्नर पल्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है पोप्लिटियल पल्स। ये बिहाइंड द नी के पीछे फील होती है, आल्सो नोन एज पेरिफेरल हर्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेरिफेरल हर्ट के नाम से। क्वेश्चन ये बनता है कि पेरिफेरल हर्ट के नाम से किसको जानते हैं? तो पोप्लिटियल पल्स को जानते हैं। डोर्सल पेडिस पल्स फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द फुट। फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द फुट के ऊपर हमें ये फील करते हैं। पोस्टीरियर टिबियल पल्स ए लेस कॉमन लोकेशन होती है पल्स को चेक करने की, और पल्स इन इज दी एंकल। एंकल जो टकना जो होता है उसके ऊपर इसको हम चेक करते हैं, लेकिन लेस कॉमन। देखो एक तो आती है मोस्ट कॉमन, ठीक है, एक तो होती है हमारी मोस्ट कॉमन यानी कि जो पल्स को चेक करते हैं, और एक ये क्या है? लेस कॉमन। लेस कॉमन हमारी जो पल्स चेक करते हैं या पल्स की साइट है वो कौन सी है? पोस्टीरियर टिबियल पल्स है, जिसको बहुत कम हमें यूज करते हैं। लेस कॉमन कौन सी है? हमारी पोस्टीरियर। अगर हम रिलेबल मोस्ट कॉमन रिलेबल साइट की बात करें तो वो होती है हमारी एपीएल पल्स, ठीक है। एलन टेस्ट अल्नर पल्स के द्वारा चेक करते हैं। एबीजी टेस्ट रेडियल पल्स के अंदर चेक करते हैं। अगर सीपीआर देते समय हम बच्चों के अंदर सीपीआर देते समय कौन सी यूज करते हैं? ब्रेकियल पल्स। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये नहीं पूछते कि साइट कौन सी होती है, कहाँ पे ये लोकेटेड होती है, कहाँ पे ये फील होती है, बल्कि ये पूछते हैं पेरिफेरल। अगर हर्ट की बात करें तो वो होती है हमारी पोप्लिटियल पल्स, ठीक है। तो ये हमारी 10 मोस्ट कॉमन क्या है? साइट हैं पल्स को चेक करने की। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पल्स को चेक करते हैं। और ये जो हमारी पल्स हैं वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन बनता है, बहुत बार बनता है, और इनमें से जो ये नहीं पड़ता कि कहाँ पे हम पता लगाते हैं, कहाँ पे चेक होते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन यूज कौन सी है, मोस्ट रिलायबल कौन सी है, सीपीआर के दौरान कौन सी चेक करते हैं, एलन टेस्ट के लिए कौन सी आर्टरी का या पल्स का यूज़ करते हैं, बीजी टेस्ट के लिए कौन सी यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।